गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल पुस्तक का पोएम नंबर 4 द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो पोएम है ये वॉल्ट हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। राइटर कौन है इसका? वॉल्ट हिटमैन। देखिए, द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है, इसमें जो राइटर है या जो कवि है या जो लेखक है वो एक तरह से बरसात से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? बरसात से। अब बरसात से कोई बात थोड़ी की जाती, लेकिन जो ये कवि लोग होते हैं ये एक अलग ही दुनिया में चलते हैं और ये लोग अपने ही विचारों में ये बारिश जो बरस रही है उससे बात कर रहा है। किस प्रकार बातें कर रहा है देखो, खुद ही बोल रहा है। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर विच स्ट्रेंस टू टेल गिव मी एन आंसर एज हर ट्रांसलेटेड। देखिए, तो ये शुरुआत करता है राइटर बरसात से बात करना। क्या करता है देखो, एंड हु आर्ट दाउ। आर्ट का मतलब होता है आर। हम जो आर पढ़ते हैं आजकल, ARE, वो क्रिया है आर्ट। और दाउ प्राचीन इंग्लिश में दाउ चलता था, आजकल यू है, तो इसका मतलब हुआ एंड हु आर यू। तुम कौन हो और तुम कौन हो, कवि शुरुआत करता है। सेड आई, मैंने कहा, कवि ने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, किससे कहा? जो हल्के हल्के बरस फव्वारा चल रहा है, यानी बारिश हो रही है, जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, उससे मैंने पूछा हु आर दाउ, तुम कौन हो। तो देखिए, विच, जिसका, स्ट्रेंज टू टेल, बहुत ही अजीब बात थी, बहुत ही अजीब तरीके से, गिव मी एन आंसर, उसने उत्तर दिया। यानी बरसात ने मुझे बहुत ही अजीब तरह का उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? एज हियर ट्रांसलेटेड, उसको मैं यहाँ आपके सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यानी बरसात ने मुझसे क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, कवि क्या कहता, बरसात ने क्या कहा। देखो, बरसात कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूँ। क्या हूँ मैं? इस धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस बरसात की आवाज़ ने कहा। बरसात ने कहा कि मुझे कह सकते हो तुम इस धरती की कविता। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। देखो क्या करता हूँ मैं, इनपल्पेबल। इनपल्पेबल का मतलब है ऐसी चीज़ को टच नहीं किया जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता। तो ये बरसात कह रही है, अपना जवाब दे रही है कि मैं कौन हूँ। पहली बात तो उसने बताई, मैं धरती की कविता हूँ। आगे क्या कहती है, कविता भी कैसी हूँ? इटर्नल आई राइज। इटर्नल का मतलब होता है हमेशा, शाश्वत, जो कभी ना रुकती। तो हमेशा मैं उठती रहती हूँ, राइज, उठती रहती हूँ। इनपल्पेबल, इस फॉर्म में उठती हूँ कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड, धरती से। एंड द बॉटमलेस सी, और इस अथाह सागर से, यानी सागर और धरती से मैं इटर्नली, यानी हमेशा, शाश्वत रूप से, कभी बंद ना होते हुए, हमेशा ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, किसकी तरफ उठती हूँ? आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ उठती हूँ। वेंस, जहाँ पर, वेगली फॉर्म्ड, जहाँ पर मैं बदल जाती हूँ। वेगली यानी अजीब तरह की चीज़ में, बादलों में बदल जाती हूँ। अल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, मैं बिल्कुल पूरी तरह बदल जाती हूँ। नीचे पानी के रूप में रहती हूँ, ऊपर अलग ही तरह फॉर्म के रूप में रहती हूँ, मैं वेगली फॉर्म में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही चीज़ हूँ, सेम हूँ। और क्या होता है? आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, और फिर मैं आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ, यानी मैं धरती से ऊपर उठ के जाती हूँ बादलों के रूप में, वहाँ मेरा रूप बदल जाता है, बादल बन जाती हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आती हूँ नीचे धरती पर। लगातार चलता है ये क्रम। और कैसे आती हूँ, क्यों आती हूँ? आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ। टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब होता है धोना, वास, तो मैं नहला देती हूँ, वास कर देती हूँ, बात है नहीं, नहलाना, नहला देती हूँ। किसको? द ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब अकाल से है, वैसे यहाँ पे सूखे स्थानों से लीजिए आप, कि सूखी जो जगह है धरती की, उनको मैं नहला देती हूँ। एटमीज, एटमीज का मतलब होता है छोटे छोटे जो कण होते हैं, यानी धरती के जो कण हैं उनको मैं नहलाती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यहाँ धरती से मतलब है, तो इस धरती की जो धूल भरे जो परतें हैं उनको मैं सबको धो देती हूँ, नहला देती हूँ, ये मैं करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उनके अंदर, एंड ऑल दैट इन देम, और उसमें उन परतों के अंदर जो सब कुछ है, जो भी कुछ रहता है, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, वो सिर्फ बीज होता है, यानी कुछ भी नहीं उगता है, सिर्फ और सिर्फ बीज होता है उन धरती की सूखी परतों के अंदर मेरे बिना।
लेटेंट अनबोर्न, जो कि छुपे रहते हैं, लेटेंट यानी छुपे रहते हैं, अनबोर्न बिना पैदा हुए, वो बेचारे बीज पैदा भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही मैं बरसती हूँ तो उस सूखी परतों से भी वो बीज जो है वो उगने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। मेरे बिना वो अस्तित्वहीन है, किसी काम के नहीं है। अपवर्ड टू हेवन, सॉरी, एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, हमेशा, ये 700 चलती है, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं जिंदगी प्रदान करती रहती हूँ मेरी खुद की उत्पत्ति को। यानी मेरी खुद की उत्पत्ति यदि भी धरती से हुई है, इस धरती से ही मैं ऊपर उठ के जा रही हूँ, लेकिन मैं मेरी खुद की उत्पत्ति यानी इस धरती को ही लगातार जीवन प्रदान करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बिना धरती पे जीवन संभव नहीं है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको यानी इस धरती को पवित्र करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, और इसको सुंदरता को मैं बढ़ाती हूँ। देखो बरसात सुंदरता बढ़ाती है, कि बरसात नहीं हो तो पेड़ पौधों में पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं हो तो धरती पे हरियाली नहीं हो सकती। तो ये कह रही है कि मैं वो हूँ, शुरुआत से कह रही है मैं धरती की कविता हूँ, मैं ही धरती से ही उठती हूँ और धरती पे वापस आती हूँ। तो मैं वापस जब आती हूँ तो धरती के सूखे कणों को मैं धो देती हूँ, उसकी परतों को मैं धो देती हूँ। मेरे बिना यहाँ पे बीज ही रहता है, उनमें जीवन पैदा नहीं हो सकता। तो मेरी वजह से ही धरती के ऊपर जीवन पैदा होता है, और मैं इस धरती को की सुंदरता को बढ़ाती हूँ। और ऐसा वो कहती है। यहाँ उसका गीत खत्म होता है, यानी जो क्या नाम है उसका, अपना जवाब देती है बरसात, वर्षा अपना जवाब देती है रेन। अब कवि क्या कहते हैं, फॉर सॉन्ग, गाने के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और ये गा रही है, क्या गाती है हमेशा, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये अपने जन्म स्थान से ऊपर उठती है, निकलती है, आफ्टर फुलफिलमेंट, और लोगों की पूर्तियाँ करते हुए, फुलफिलमेंट यानी सबको संतुष्ट करते हुए। क्योंकि देखिए बरसात अपनी जगह से नहीं उठे, बरसात नहीं बरसे तो सब लोग, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन ये बरसात अपने स्थान से उठती है, फिर सब लोगों की संतुष्टि करती है, सब लोगों को संतुष्ट करती है, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमती है, रेग्ड और अनरेग्ड, चाहे आप इसको महसूस करो या मत करो, इसके बारे में कुछ सोचो या मत सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके, ये हमेशा चलती है, ये हमेशा लोगों का परोपकार करती रहती है, चाहे आप इसके ऊपर सोचो या ना सोचो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, वास्तव में अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके अच्छे कार्यों की सराहना करते हो या नहीं करते हो, उसके ऊपर ध्यान देते हो या नहीं देते हो, उसका काम है वो कार्य करना, अच्छा कार्य करना। तो वैसे ही बारिश भी अपना एक अच्छा कार्य जो है, अपना जो एक उद्देश्य है उसको पूरा कर रही है, उसमें आप उसके बारे में सोचो या ना सोचो, रेग्ड और अनरेग्ड, सोचो या मत सोचो, ध्यान दो या मत दो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये तो प्रेम से अपने स्थान पर वापस लौट जाती है, वही समंदर में वापस चली जाती है। इसमें यही कहा है कवि ने कि इस बरसात के चक्र को बताया एक बरसात के गाने के रूप में, कि बारिश ने मुझसे बातें की और मुझे बताया कि मैं क्या चीज़ हूँ, वो करती है अपना सारा काम रेगुलरली, और अंततः वापस अपने ओरिजिन पे ही वापस चली जाती है। अब आप इस पे ध्यान दो या मत दो। धन्यवाद, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके, तो क्वेश्चन आंसर आप देखिए, थिंक इट आउट में क्वेश्चन 1, 2 और 3, 1 में 6 क्वेश्चन है, सेकंड में 4 और थर्ड 1 है। तो ये तीनों क्वेश्चन, इन तीनों पार्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं, इनको कल आपको व्हाट्सएप पे वापस से डालना है। धन्यवाद।